हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग नदी तंत्र के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने हिमालयी नदी तंत्रों का अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में विकसित अपवाह प्रतिरूपों का अध्ययन करेंगे। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में जो महत्वपूर्ण नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह के बारे में। तो प्रायद्वीपीय जो अपवाह है, तो यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ की नदियाँ प्रौढ़ावस्था में पाई जाती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं प्रौढ़ावस्था में पाई जाती हैं। तो प्रौढ़ावस्था से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ जो नदियाँ हैं युवावस्था में नहीं पाई जाती हैं। इनका जो स्वरूप देखने को मिलता है प्रौढ़ावस्था में है। प्रौढ़ावस्था से तात्पर्य है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं तलीय अपर्दन नहीं करती हैं, या फिर ये नदियाँ जो है क्षैतिज अपर्दन करती हैं। इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, ढाल प्रवणता बहुत ही मंद है। ढाल प्रवणता मंद होने का कारण ये है कि ये जो नदियाँ हैं अत्यधिक ऊंचाई से नहीं निकलती हैं। पश्चिमी घाट जो है उसके पूर्वी ढलानों से उद्गमित होने के बाद पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, जिसके कारण इनमें ढाल प्रवणता बहुत ही मंद है। साथ ही ये जो नदियाँ हैं अत्यधिक पुरानी हैं, तो ये अपनी तली का अपर्दन जितना हो सकता था उतना कर चुकी हैं। तो इनमें अब क्या है, ढाल प्रवणता बहुत ही मंद है। इसी प्रकार से इन नदियों की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस नदी की जो घाटी है, ये जो नदियां हैं इनकी घाटियां क्या हैं, अत्यधिक चौड़ी हैं, अत्यधिक चौड़ी हैं। एवं इनकी जो घाटी है अत्यधिक गहरी नहीं है, या फिर इनकी जो घाटी है उथली है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनकी जो घाटियां हैं चौड़ी हैं एवं उथली हैं, तथा यहाँ की जो नदियां हैं नदी विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं। तो नदी विसर्प का निर्माण जो है ये हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये नदी विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं। साथ ही साथ ये जो नदियां हैं इनके जल का स्रोत केवल वर्षा जल है, या फिर जो हिमालयी नदियां हैं उनके जल का स्रोत हिमालयी क्षेत्र में जो विकसित हिमानीय या ग्लेशियर हैं उनसे जल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ वर्षा जल भी प्राप्त होता है, जिसके कारण हिमालयी क्षेत्र की जो नदियां हैं सदा नीरा या सदावाहिनी नदियां हैं। जो फिर प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं यहाँ केवल वर्षा जल के माध्यम से ही जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है, जिसके कारण ये ग्रीष्म ऋतु आते ही ये नदियाँ क्या है, इनमें जल की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये सूख जाती हैं, सूखने लगती हैं। सूखने के कारण ये नदियाँ जो हैं इनकी विशेषता हो जाती है ये मौसमी प्रकार की नदियाँ हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं मौसमी प्रकार की नदियाँ हैं, या फिर हिमालयी जो नदियाँ हैं वो सदा नीरा प्रकार की नदियाँ हैं, उनमें वर्ष भर जल रहता है। या फिर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनमें जब बारिश का समय होता है तो इसमें जल रहता है, शेष समय में इनमें जल की कमी देखी जाती है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां हैं अधिकांश नदियां जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों से निकलने के उपरांत ये नदियां प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। जब फिर कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो पूर्व से उद्गमित होने के उपरांत पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। जैसे नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए भ्रंश घाटी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसी प्रकार से तापी जो नदी है वो भी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। साथ ही साथ पश्चिमी घाट के पश्चिम से जो नदियाँ निकलती हैं
वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, तथा शेष जो बड़ी नदियां हैं जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी जो नदियां हैं पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। तो ये हो गया प्रायद्वीपीय अपवातंत्र की विशेषता के बारे में। अब हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी देखेंगे, साथ ही साथ इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए समझते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार में। एक पहाड़ी पड़ती है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों से उद्गमित होती है नर्मदा नदी। तो छोटा नागपुर जो पठार है वहां पर एक पहाड़ी पड़ती है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गमित होने के बाद विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए, ये उत्तर में है विंध्य श्रेणी और दक्षिण में है सतपुड़ा श्रेणी, तो इसके बीच से ये नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी एक भ्रंश क्षेत्र है। ये भ्रंश क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए ये खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो खंबात की खाड़ी में जाकर ये अरब सागर में मिल जाती है, तथा जो नर्मदा नदी है इसकी कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है। तो ये हो गया नर्मदा नदी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां, तो सबसे पहले देखते हैं दाएं किनारे की नर्मदा नदी की सहायक नदियां। दाहिने किनारे से जो आकर मिलती हैं जो सहायक नदियां हैं वो हैं बरना नदी, हिरन नदी, चोरल नदी, कोलार नदी, मान नदी, उरी नदी, हटनी नदी और शंग नदी। तो ये है नर्मदा नदी की दाएं तट से मिलने वाली नदियां बरना, हिरन, चोरल, कोलार, मान, उरी, हटनी और शंग। इसी प्रकार से कुछ नदियां हैं जो बाएं तट से आकर नर्मदा नदी में मिलती हैं। बुरहनेर नदी, बंजार नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, इसी प्रकार से दूधी नदी, तवा नदी, गंजाल नदी, छोटा तवा नदी, कावेरी नदी, कुंडी नदी, गोई नदी और करजन नदी। ये क्या है नर्मदा की बाएं तट से आकर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार से नर्मदा जो नदी है इस पर जल विद्युत परियोजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं, जैसे इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ओंकालेश्वर परियोजना, बरगी परियोजना और महेश्वर जल विद्युत परियोजना। तो जब हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे तो उसमें ये जो परियोजनाएं हैं इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं केवल कि नदी पर कौन सी परियोजनाएं क्रियान्वित या परिचालित की जा रही हैं। तो जो नर्मदा नदी है तो इस पर इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ओंकालेश्वर परियोजना और बरगी और महेश्वर परियोजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।